ऐसे अवसर एवं दिवस कम ही आते हैं जब श्रद्धा भक्ति की धारा तीव्रता से बहने लगती है और संत साध्वियों के तप, त्याग और संयम का प्रकाश पूरे वातावरण को आलोकित कर देता है। कुछ ऐसी ही दिव्यता देखने को मिली राजस्थान प्रांत के बांसवाड़ा में, जहां परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 भरत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बांसवाड़ा स्थित लोहारिया लोहपुर पाटन में परम पूज्य वात्सल्य वारिधिनी बाल योगिनी सरल स्वभावी राष्ट्र गौरव गुरु मां गणनी आरिका श्री 105 भरतेश्वरी माता जी का 62वां अवतरण दिवस एवं पूज्य गुरु मां के साथ ही परम पूज्य मुनि श्री 108 समृद्ध सागर जी महाराज का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया गया। 21 नवंबर 2025 को आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा पूज्य गुरु मां को श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त करने के साथ हुई। अगले चरण में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। मन में ज्ञानी का दिया जय हो। जयपुर से शैलेश जी पाटनी। दीप प्रज्वलन के बाद सौभाग्यशाली श्राविका ने मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय कर दिया। कभी महावीर की श्रेणी में गुरुवर का नंबर आएगा, जब तक सृष्टि के अधरों पर, जब तक सृष्टि के अधरों पर। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। प्रेम भाव और श्रद्धा से हम स्वागत सादर करते हैं। अगले क्रम में सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरु मां को श्रद्धा भाव के साथ श्रीफल आदि भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। जय जय गुरु मां। इधर श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर एवं पूज्य गुरु मां के प्रति भक्ति भाव प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इस बीच परम पूज्य मुनि श्री 108 समृद्ध सागर जी महाराज का कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन हुआ। इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी समाज, लोहारिया के आजबाज, दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा समाज, अन्य समाज, श्वेतांबर समाज से भी कोई हो, सभी पधारे हुए अध्यक्ष, महामंत्रीजन,
बगरू और जयपुर के आसपास से पधारे हुए सभी हमारे मेहमानजन, सभी का लोहारिया दिगंबर जैन समाज की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर आपको रात्रि विश्राम में कहीं तकलीफ पड़ी हो तो उसकी तरफ से मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज अपन जिसका यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हीं के जीवन के चरित्र को लेकर रात को आपने एक लघु नाटिका भी देखी कि किस तरह से एक किसान की बेटी आज इस उच्च आसन पर विराजमान है और अपन सभी उनके नतमस्तक हैं, अपना ये आदर्श है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्या है यहाँ पर जो ये सब कहाँ से टिकैत नगर कितने सालों पहले गए होंगे माता जी। बगरू वाला तो चलो अभी लेटेस्ट है, श्योपुर वाला उसके नज़दीक का है, लेकिन इतने लोग इनके चरणों के प्रति आसक्त क्यों हैं? क्योंकि इनका उनके प्रति वात्सल्य है। तो अभी कह रहे थे ना कि अनिंदा के पहले चातुर्मास हुआ तो बगरू हुआ था, अनिंदा के पहले हुआ था ना बगरू, तो बगरू वाले यहाँ आए। अब अगला जहां होगा वहां आप सबको जाना है। देखो, लोहारिया वो धरती है जिसने इस दिगंबर संत परंपरा को एक नहीं, दो नहीं, 25-25 पीछीधारी संत दिए हैं। तो आपके इस धरती के पुण्य की कितनी अनुमोदना किए जाए, जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। तो वो पाप गए कहाँ? इतने सारे लोगों ने जय बोली, ये पाप निकल गए, तब गए क्या? मैं भी टेंशन में आ गया कि अब क्या जवाब दूं। ईश्वर ने साथ दिया तो मैंने कहा कि अम्मा जो जय नहीं बोले उनके अंदर सारे पाप घुस जाते हैं। तो ध्यान रखना। ताई ये बहुत ही पावन क्षण लोहारिया, जिस गांव का नाम प्रारंभ होता है लोहा से और जहां के मूल नायक है पारस, पारस को छूते ही लोहा स्वर्ण बन जाता है। ऐसी वागड़ की ये पावन नगरी लोहारिया, जहां से 25 त्यागियों ने उस पारस को छूकर स्वर्ण क्या संतत्व को धारण कर सिद्धत्व की यात्रा को प्रस्थान कर दिया। ऐसी पावन धरती को नमन करते हैं। अगले क्रम में आयोजकों ने ड्रॉ के माध्यम से पूज्य गुरुमा से पर्ची निकलवाकर प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों की घोषणा भी कराई। जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें लगभग 100 लोगों ने और ऑनलाइन 145 लोगों ने भाग लिया। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया उनका ड्रॉ। कार्यक्रम के अगले चरण में तप साधना के पथ की ओर अग्रसर होने के लिए दीक्षार्थियों ने पूज्य गुरुवर एवं पूज्य गुरुमा को श्रीफल भेंट किया और उनसे दीक्षा प्रदान करने का आग्रह किया। नाम की लागी लागी रे लगन, गुरुमा थारे नाम की आगी सुबह घड़ी आगे भाने, गुरुमा नाम की आगी सुबह घड़ी आगे भाने, गुरुमा नाम की। जय हो। माता जी, मेरे को 7 प्रतिमा पुण्यमती माता जी ने दी थी, फिर मैं संस्कार नहीं किए थे, तो आपके साधन मेरे संस्कार होने चाहिए और आगे भी मेरी इच्छा मेरे को आपके साथ में मिलनी चाहिए। इसी क्रम में पूज्य गुरुमा ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए दोनों दीक्षार्थियों के दीक्षा प्रदान करने के आग्रह को स्वीकार किया। त्यागी हुआ है, थोड़ा है बाकी। मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए आप लोगों सबके। थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा त्यागी हुआ है, थोड़ा है। अब समय था पिच्छी परिवर्तन का। पुण्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते हुए भक्ति भाव के साथ परम पूज्य मुनि श्री 108 समृद्ध सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी भेंट की और साथ ही उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। झिनी झिनी ओडे रे गुलाल, चालो रे मदरिया हमें। झिनी झिनी ओडे रे गुलाल, चालो रे मदरिया हमें, चालो रे मदरिया हमें, चालो रे मदरिया हमें। झिनी 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 ओडे रे गुलाल। नवीन पिच्छी भेंट करने के उपरांत पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों को पखार कर उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया और उनको शास्त्र भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की।
हमारी माँ जिनवाणी थारी तो जय जयकार। इसी क्रम में जैन उपासकों को पूज्य गुरु माँ के पाद प्रक्षालन करने के साथ साथ श्रीफल भेंट करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त हुआ। जग में मेरी गुरु का मोल लगे, तेरे चरणों के धूल गुरुमा चंदन गुलाल बने, तेरे चरणों के धूल गुरुमा चंदन गुलाल बने। पाद प्रक्षालन करने के पश्चात गुरु भक्तों ने क्रमवार आकर बड़े ही भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर को फल, फूल, धूप, दीप, चंदन एवं अष्ट द्रव्य समर्पित किए और साथ ही शास्त्र भेंट कर मंगल कामना की। दुख को पावे ती दुख दूर करने को भविजन अर्घ जिनाग्र चढ़ावे, परम पूज्य वीराति वीर जिन घुमट गिरिवान बाहुबली जिंद्राय नमः नर्व प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम रोम परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य 108 से विमल सागर जी गुरुवर परम पूज्य मर्यादा शिष्योत्तम समाधि आचार्य भरत सागर जी गुरु के चरणों में अनर्घवत प्राप्त आए दिव्य अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वर्तेश्वरी माता जी अत्रे अवतरे अवतर संभूषटे आवाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निधो भौमोजर सन्निधिकरणम्। ओम ह्रीं परम पूज्य गणनियारिका भरतेश्वरी माता जी के चरण में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य गणनियारिका भरतेश्वरी माता जी के चरण में वादा विनाशनाय चंदनम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य गणनियारिका भरतेश्वरी माता जी के चरण में अक्षतम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य गणनियारिका भरतेश्वरी माता जी के चरण में काम बाण दशाय पुष्पम निर्वपामि ते। ओम ह्रीं परम पूज्य गणनियारिका भरतेश्वरी माता जी के चरण में क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य गणनियारिका भरतेश्वरी माता जी के चरण में महामोंदिका विनाशनाय दीपम निर्वपामि ते। गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई मत वाला। गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। शास्त्र भेंट करने के उपरांत पुण्यशाली परिवारों को पूज्य गुरु माँ को नवीन पिच्छी भेंट करने और उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। खुश हो के गुरु माँ ने तुझे हाथों में थाम लिया, वो पीछे बोलो ना, वो पीछे बोलो ना, वो पीछे बोलो ना, वो पीछे बोलो ना, मोर पंख से बनी। इसी क्रम में पुण्य प्रतापी जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरु माँ को शास्त्र एवं वस्त्र आदि भेंट कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की। इस भव्य कार्यक्रम के समापन बेला में पूज्य गुरु माँ ने पिच्छी परिवर्तन का महत्व बताते हुए श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। जो दिगंबर साधु पिच्छी का धारण करते हैं, ये एक पिच्छी का सम्यक दर्शन का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। जो मानव पिच्छी का धारण करते हैं वह दिगंबर अवस्था को धारण करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो श्रावक इस पिच्छिका को अपने घर ले जाते हैं, उनके लिए आचार्यों ने कहा है कि जिसके घर में पिच्छिका होती है वह मानव हमेशा इसका ध्यान करें कि मैं भी एक दिन इस पिच्छिका को धारण करूं और अपना आत्म कल्याण करूं। बंधुओं, ये अहिंसा का प्रतीक है, जीवों की रक्षा होती है। जो श्रावक दिगंबर संत को पिच्छिका ग्रहण कराते हैं, प्रदान करते हैं, जितने जीवों की रक्षा होती है
उसमें इनको 10वां हिस्सा पुण्य का फल मिलता है। इसलिए आज एक सुंदर अवसर, पावन अवसर है जो पिछिका परिवर्तन हुई और सभी महानुभाव ने यहाँ पर एकत्र होकर कार्यक्रम किया। आज कहीं बाहर से लोग पधारे हैं, जयपुर से, बगरू से, टिकैत नगर से, कोडरमा से, आगरा से, झारखंड से अनेक भक्तगण यहाँ पधारे और सभी ने मिलकर के बहुत ही एक पुण्य का अवसर प्राप्त किया, पुण्य को प्राप्त किया और सभी ने बड़ी खुशी धाम बड़ी अच्छे से सबने पिछिका यहाँ भेंट की, शास्त्र भेंट किए। सभी ने अपनी संपत्ति है उस संपत्ति का सदुपयोग किया और पुण्य का अर्जन किया। जो पार्श्वनाथ भगवान की जय। तत्पश्चात आयोजन की सफलता पर हर्ष जताते हुए विशिष्ट जनों ने विचार व्यक्त किए। हमारे यहाँ की अवतरित, हमारे नगर गौरव, हमारे कुल का गौरव भी नाइक परिवार से जन्मी गरणियारिका बरतेश्वरी मती माता जी का हमने आज यहाँ पर बड़ी धूमधाम से उनका अवतरण दिवस मनाया। साथ ही समाज ने मिलकर पिछिका परिवर्तन और वस्त्र भेंट का कार्यक्रम भी किया, जिसमें हमारे यहाँ विभिन्न राज्यों से, कोडरमा से, जयपुर से और अन्य राज्यों से भी यहाँ और स्थानीय लोकल जो श्रद्धालु आए और उन्होंने इस कृत्य का अनुमोदन किया। सभी समाजजनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय जिनेंद्र। लोहारिया धर्म नगरी बोलते हैं, उसका यही कारण है कि इस धरती से 25 साध्वियों ने और साधुओं ने जन्म लिया और यहाँ पे उन्होंने पूरे राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में अपना लोहारिया का नाम रोशन किया है। लोहारिया से 2 आचार्यों ने, आचार्य भरत सागर जी की जन्मभूमि एवं आचार्य स्वादवास सागर जी महाराज 2 आचार्य बने हैं। उसी के साथ टोटल यहाँ पर 25 पिछीधारी साधु बने हैं। हम अपने आप में गौरवान्वित हैं कि हमने लोहारी जैसे गांव में जन्म लिया और इसी गौरव के तहत हमारे यहाँ के गणियारिका बरतेश्वरी में माता जी का उन्होंने भी यहीं जन्म लिया और आज उनका अवतरण दिवस था। हम आज इनके अवतरण दिवस पर पूरे गाँववासी बहुत ही खुश हैं और हमें ऐसे ही गुरु माँ का आशीर्वाद मिले। 2025 का चातुर्मास भर गणियारिका श्री बरतेश्वरी माता जी की लोहारिया में हुआ। बड़ा ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ। माता जी ने 4 महीना बहुत अच्छी धर्म प्रभावना की और जो हमारे गोमटगिरी का अधूरा काम प्रतिष्ठा का है वह बाकी का काम होकर अतिशीघ्र प्रतिष्ठा होगी, ऐसा माता जी से हम विश्वास रखते हैं और सब लोगों सहयोग की भावना रखते हैं। ये लोहारिया नगरी में आज जो उत्सव, एक तरह का उत्सव महोत्सव हुआ है, वो बहुत ही अनुकरणीय है और यहाँ पे ये धरती, इसको लोहारिया को धर्म नगरी कहेंगे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 25-25, 30-30 साधु ग्रस्त त्याग करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है और इसी लाइन में और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी देव त्यागी व्रतियों ने नियम संयम लिया है और मैं आरिका जी बरतेश्वरी माता जी का जो चातुर्मास हुआ वो भी बहुत ही इतना स्मरणीय हुआ है कि जिसकी कोई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और उनके गुणों का तो बखान करना एक सागर को गागर में भरने के बराबर है। लेकिन आरिका माता जी